कैसे करती नंदू, मैं कैसे कर रही नंदू? पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? तेरा दिमागी संतुलन तो ठीक है ना? तेज पाकी तो गिरा है, उसके लिए माफी मांग रही है। भगवान, तो ये काम नहीं कर पाई तारा। अब क्या बोलेगी गुरुजी उस लीडर को? वो तेरी मदद नहीं करेंगे। कलावती से जीत पाने का मौका तूने खुद ही गवा दिया। मीठी, कहाँ थी तुम? अरे मैं उस पेड़ के पास ही थी, इसलिए दिखाई नहीं दी होंगी। कितनी अजीब बात है ना मीठी। आंखें बंद करने पर जो इतना करीब होती है, आंखें खोलने पर वो ढूंढने नहीं मिलती। क्या हुआ मीठी? अब तो सब कुछ सुलझ चुका है, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे पास नहीं आना चाहती? अभी मुझे थोड़ा वक्त दो। इतना कुछ हुआ है इन दिनों, उसे भुलाने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। ठीक है, मैं उस पल का इंतजार करूँ। कौन है वहाँ? दीप, तुमने देखा वहाँ कोई गया वहाँ से? आदि, आपको धोखा हुआ होगा। ये जो लालटेन है ना, इसके सामने से छोटा सा पतंगा भी निकले तो इतनी बड़ी सी परछाई दिखती है। चलिए। मैं चाहकर भी नंदू का चेहरा नहीं खराब कर पाई। देखिए, आप मुझे कोई भी परीक्षा दे दीजिए, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी बहन को चोट नहीं पहुंचा सकती। कमाल है, कलावती से जो बदला तुम्हें लेना है वो तुम दांव पर लगा सकती हो, पर अपनी बहन को चोट नहीं पहुंचा सकती। वो बहन जिसने न जाने कितनी ही बार तुम्हें चोट पहुंचाई है। अगर मैं भी वही करूं जो आज नंदू कर रही है, तो मुझ में और नंदू में क्या फर्क रह जाएगा? नंदू जानवर बन सकती है, पर मैं अपनी इंसानियत नहीं छोड़ सकती। अगर आपकी यही शर्त है कि मैं नंदू का चेहरा खराब करूं तो मुझे माफ करिएगा, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार ही जाऊंगी ना। अपनी नजरों में गिरने से तो अच्छा है मैं लड़ते लड़ते हार जाऊं। अरे, आप लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि हमारे द्वारा दी गई परीक्षा में तुम सफल हो गई। हम ये देखना चाहते थे कि तुम बदला लेने की धुन में कहीं अपने आप को तो नहीं खो रही। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है तारा कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। तुमने बहुत कुछ सहा, लेकिन अपने अंदर के अच्छे इंसान को नहीं मानते, और यही हम चाहते हैं। तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें उन दोनों से अलग करती है। हम तुम्हारा सारा साथ जरूर देंगे। और हाँ, तुम्हें हमारे एक सवाल का जवाब देना होगा। पूछिए। अभी तो तुम्हारी ये अच्छाई तुम्हारी ताकत बनी हुई है, पर आगे चलकर तुम्हारी यही ताकत अगर तुम्हारी कमजोरी बन गई तब क्या करोगे? मेरे कहने का मतलब यह है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अगर युद्ध करना तुम्हारा धर्म है तो तुम्हें युद्ध करना होगा। कायरता से कुछ हासिल नहीं होगा, पीछे हट जाने से मंजिल नहीं मिलती। तो बोलो, कल को तुम्हारी यही अच्छाई अगर तुम्हारी कमजोरी बन जाती
तो तुम क्या करोगे? मैं निहत्थी नंदू का चेहरा खराब नहीं कर सकी, पर अगर उसने मुझ पर सामने से वार किया तो मैं पलटकर जवाब देने से पीछे नहीं हटूंगी। मैं अर्जुन बनकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आपके लीडर मेरे सारथी बनकर इस लड़ाई में मेरा साथ दें। हम इस धर्म युद्ध में तुम्हारे साथ हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत होकर रहे। तुम इत्मीनान रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब एक ही टीम में हैं। अगर आप लोग मेरे साथ हैं और हम सब एक ही टीम में हैं, तो आपके लीडर मुझसे चेहरा क्यों छिपाते हैं? साथियों के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, वरना गहरा विश्वास कैसे होगा? इसलिए अगली चाल चलने से पहले मुझे आपके लीडर का चेहरा देखना होगा। मरे हुए बाप को निशाना क्यों बना रही हो? जिंदा दुश्मनों की फिक्र करो। अरे ये मुआ मरने के बाद भी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। देखना कैसी टेढ़ी चाल चल के गया है। कल मैं इसके जूतियां मार रही थी, गालियां दे रही थी इसकी तस्वीर को। देख आज कैसा हंस रहा है मुझे देख के, बुढ़ा खूसट। हंस रहा है? क्याली, क्या हुआ है? हाँ, तबीयत तो ठीक है ना? ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? अरे तू भी पागल हो जाएगी अगर तेरे साथ ये मुहावरा सच हो जाए। There is many a slip between the cup and the lip. अच्छा, जो भी है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तारा को थोड़ी ना पता है इस नए रोड़ी के बारे में। फिलहाल घर में जितना पैसा है वो खर्च करती चलो, क्योंकि देखो अगर बैंक से पैसे निकालने के लिए तारा के दस्तखत लोगी ही नहीं तो उसे पता थोड़ी ना चलेगा कि प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने के बाद भी उसके दस्तखत की जरूरत है। तारा, वक्त आने पर तुम्हें इनका चेहरा भी दिख जाएगा, पर अभी नहीं। क्योंकि अगर कलावती ने दोबारा तुम्हें डरा धमकाकर या ब्लैकमेल करके हमारे लीडर के चेहरे को बनवाने के लिए कहा और इस बार वाकई तुमने उनका चेहरा बना दिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। पर आपको कैसे पता चला कि कलावती ने मुझे इनका चेहरा बनाने के लिए कहा था? पता रखना पड़ता है, पता नहीं होता तो हम तुम्हें बचाते कैसे। फिलहाल अब इसके बारे में मत सोचो, हमारे लीडर के चेहरे को छुपा ही रहने। जितना ये मुझसे चेहरा छुपा रहे हैं नहीं, मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। खैर, मुझे उस दिन का इंतजार होगा जब आपके लीडर खुद मुझे अपना चेहरा दिखाएंगे, बिना किसी नकाब के।
आगे बताइए क्या करना होगा। तुम्हें नंदू को कलावती से अलग करना होगा, क्योंकि नंदू को अगर अलग करने में, उसे तोड़ने में तुम कामयाब हो गई तो कलावती अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। देखो ये ना मैंने अकल वाली बात, अब इस बात में तो ताली बनती है। ताली ताली नहीं, थप्पड़ बनता है, थप्पड़ मारो। नहीं मारना मत मारो। हाँ, 6 महीने सोच सोच के खर्चा करूं तिजोरी से। 6 महीने दिख रहे हैं तुझको, और मैं जो उम्र भर से आस लगाए बैठी हूँ जायदाद की मालकिन बनने की, वो नहीं दिखता तुझे। ऊपर से कह रही है अक्ल की बात की। ताली चाहिए, ताली चाहिए तुझे। ले ले ताली, निकल यहाँ से, मुंह काला कर अपना। ए, क्या देख रहा है खूसट? क्या देख रहा है बुढ़े? तुम कहां से आ रही हो? मंदिर गई थी, भगवान से बहुत सारे सवाल पूछने थे। अच्छा, तो मिल गए तुझे तेरे जवाब? पता है भगवान जवाब कैसे देते हैं? आप बस सोचते रहो, सोचते रहो और सोचते रहो, फिर आपके अंदर से आवाज आती है और वही भगवान का जवाब होता है। हो तो क्या कहा तेरी अंदर की आवाज ने? यही कि कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं, कितनी बड़ी उल्लू थी मैं। उन लोगों का भला चाह रही थी जिन लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। एक पल में मुझे बुरा बनाकर मुझसे मुंह मोड़ लिया। ये दुनिया ऐसी है नंदू, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और आज से तारा भी सिर्फ अपने बारे में सोचेगी। चल अच्छा है, देर से ही सही, कम से कम तुझे अक्ल तो आई। मुझे तो अकल आ भी गई, पर तुझे कब अकल आएगी नंदू? अगर मुझ में अकल नहीं होती ना, तो आज रुद्र प्रताप से शादी करके यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी रही होती मैं। वैसे भी आज जहां तू खड़ी है वहां मैं नहीं खड़ी, समझी? तेरी तरह दुखों का पहाड़ लेकर नहीं जी रही मैं अगर जी रही हूं तो उन सपनों को जो हमेशा से देखती आई हूं मैं। सपने से बाहर आ जा नंदू, सपने कांच के जैसे होते हैं, और जिस दिन ये सपने टूटेंगे ना, ये सारे कांच के टुकड़े तुझे चुभेंगे। कौन तोड़ेगा मेरा सपना? हाँ, और कैसे तोड़ेगा जरा ये भी बता दीजिए तारा जी। क्योंकि रुद्र प्रताप ने सारी जायदाद अपने नाम की। और तू देखना, वो दिन दूर नहीं नंदू, जब वो चाय में पड़ी के जैसे भागकर खुद को बहुत अक्लमंद कहती है ना तू। अगर तुझ में जरा सी भी अक्ल होती ना, तो तू सिर्फ उसके गुनाहों में नहीं, उसकी जायदाद में भी हिस्सेदार होती। पर तुझे क्या मिला? ठेंगा। तारा, चिल्ला मत नंदू, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तू ही बता नंदू, तू इस घर में क्यों आई थी? आदित्य को पाने के लिए ना? अब बता, है आदित्य तेरे पास? वो आज भी उसी के पास है, अपनी प्यारी मीठी के पास। रुद्र प्रताप ने सबको घर से बाहर निकाल दिया, तू आदित्य को रोक पाई? इतनी सारी चालें चली तूने,
तुझे क्या मिला नंदू? ये चंद गहने? छी। और तू कहती है तेरे सारे सपने पूरे हो गए। तू चालाक है नंदू। तुझसे ज्यादा चालाक तो वो कलावती है। कलावती सिर्फ तुझे इस्तेमाल कर रही है, वरना आज आदित्य तेरे पास हो। हाँ नंदू, आदित्य तेरे पास होता, पर कलावती वो ऐसा होने ही नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि ऐसा हो। नंदू, तेरे अंदर की आवाज तुझे खुद जवाब देगी। कलावती, कलावती। हाँ। अरे क्या आफत आ गई निगोड़ी? क्यों इतने जोर से चिल्ला रही है? हाय हाय, आंखों में गुस्सा तो देखो। तो क्या देखना चाहती हो मेरी आंखों में? प्यार? सहेली मानती हो ना मुझे अपनी? सहेली के लिए किया क्या है आपने? अरे सीधी मुद्दे पे आना, जलेबी की तरह बात को घुमा मत। जलेबी मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, एकदम चिपचिपाती है। बैठ। बैठने नहीं आई हूं मैं, बात बात पे मजाक करती हूँ। कुछ भी किया आज तक अपने लिए किया। जब अपने घर वालों को इस घर से बाहर निकाला ना, तारा को उनकी नजरों में नीचा दिखा, और फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स भी अपने नाम पे करा। ये सब आपने अपने लिए किया, और आपकी इन सब चीजों में मैंने आपका साथ दिया। पर मेरा क्या? आय हाय, मैं भी ना अब समझी। इधर आ, इधर आ, बैठ। इतने दिनों से मैंने तेरे लिए कोई गहना वगैरह नहीं बनवाया ना, और अब देख 6 महीने तक तो हम कोई खर्चा कर ही नहीं सकते ना। अच्छा तू एक काम कर, जो चाहे मेरे गहनों में से ले ले। नहीं चाहिए मुझे कोई गहने भी। अरे तो बोल ना, क्या चाहिए तुझको? आपने तो मुझसे कहा था जब भी मैं चाहूं तश्तरी पे पेश कर दोगे आप मुझे उसे। ये भी याद है कि भूल गई? अरे याद है मुई, पर अब वो बाजार में मिल रहा होता तो जरूर तेरे सामने लाके पेश कर देती। हार्ड मास का इंसान है, उसका अपना दिमाग है। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे आदित्य चाहिए मेरे पास, इस घर में, मेरे कमरे में, बस। अरे कैसी बातें कर रही है तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? इतनी मुश्किल से घर से निकाला है उन सबको, वापस लेके आ जाओ। लोग पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मैं कुल्हाड़ी पे पैर मार लूं? हाँ, कल ही तो पेडिक्योर कराया है, फिश पेडिक्योर। अब तू ही सोच, उन छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियों की सारी मेहनत खराब जाने दी। चल कुछ और मांग। कुछ और नहीं चाहिए मुझे। और सबको लाने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, सिर्फ आदित्य को ही तो बुलाने के लिए कह रही हूँ, बस। और क्या? मुझे सिर्फ आदित्य चाहिए मेरे पास, मेरे करीब। और कलावती? कलावती का क्या मतलब इस गुलाबी कमरे से बाहर की दुनिया में तूने ही कलावती का गृह प्रवेश कराया था ना, ताकि कलावती पूरे घर में आजाद घूम सके। और अब क्या चाहती है तू? मैं फिर से रुद्र बन जाऊं? कलावती की दुनिया फिर से इस किताबों की अलमारी के पीछे सिकुड़ के रह जाए? यही चाहती है तू? नहीं, कलावती अपनी दुनिया को सिमटने नहीं देगी। आदित्य इस घर में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। कुछ और मांग लो। कलावती सिर्फ तुझे इस्तेमाल कर रही है, वरना आज आदित्य तेरे पास है। हमेशा आपके जज्बातों को समझा, पर हाँ, हमेशा जो करती है बस अपने लिए करती है, मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए कुछ नहीं। अरे तो और क्या करूं? उसे बेहोश करके उसके कपड़े तक तो उतार चुकी है, उससे कुछ नहीं हुआ। उसे पैसे देकर उसके डिवोर्स के पेपर्स पे साइन करा लिए, कुछ नहीं कर पाई। अरे लड़का वो है, लड़की तू है, जो करना है तुझे करना है।
मैं क्या कोई जानवरों की डॉक्टर हूं जो तुम दोनों का मिलन करा दूंगी? आदित्य इस घर में नहीं आ सकता। कोई और मदद चाहिए तो बोल। नहीं, चाहिए तो सिर्फ आदित्य ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आदित्य चाहिए मुझे। बस आदित्य को ला दो इस घर में प्लीज। मैं क्या अरबी फारसी में बात कर रही हूँ? सीधी सिंपल भाषा समझ में नहीं आती? ABCDEFGHIJKLMNOP। आदित्य सिंह शेखावत इस घर में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, समझी? हाँ, मैं समझ गई कि मेरी आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं, और आज के बाद मुझे कभी भी अपनी सहेली मत कहना। अरे रे, ऐसे रूठ के जाएगी मेरी इकलौती सहेली? अरे सुन तो।